सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तकर्रुरी। जस्टिस फाजिसा का जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा ना चीफ जस्टिस और ना ही रजिस्ट्रार ने इजलास से मुतालिक आगाह किया। तातीलात में इजलास बुलाने की वजह समझ से बारतर है। ऐसा लगता है जजेस के तकर्रुरी के मुकाबले में बाबरची के तकर्रुरी में ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। अवाम की तकदीर से गैर आइनी तरीके से ना खेला जाए। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मुसलमानों के लिए नहायत नेक जज्बात का रखते हैं। वहाँ की हुकूमत भी नेक जज्बात रखती है, लेकिन उनका एक पार्लियामेंट का मेंबर उठ के जब हमारी एक इंस्टीट्यूशन को अटैक करता है, पाकिस्तान की रियासत को, मेरा ख्याल है कि हमें जवाब देना जो है हमारा बनता है और हम पे लाजम आता है। इमरान खान ने जहाँ यहाँ कल्चर तबाह किया, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। वहाँ भी उसने पाकिस्तानियों को डिवाइड किया, कौम को भी डिवाइड किया, मुल्क को भी डिवाइड किया और ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ है उनको भी डिवाइड कर दिया। हमारे इदारे के सरबराह पर तनकीद की जाएगी तो रद्द अमल आएगा। ख्वाजा आसिफ कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट पर बरहम। बोले इमरान खान नफरत की सियासत का प्रचार करते हैं। इस शख्स ने हमारे मुआशरे में लकीरें खींच दी, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी तकसीम कर दिया। इमरान की वजह से कैनेडियन मेंबर पार्लियामेंट में खड़ा होकर हमें गाली देता है। इमरान खान मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं, मोहब्बत के पैगंबर बने। कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का शानदार तोहफा। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस में सफ़र करके सहूलतों का जायजा लिया। लाल रंग की चमचमाती, कुशादा और जदीद बसें रवां दवा। बसों में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग और एसी की सहूलत। खुसूसी अफराद के लिए भी सीटें मुख्तस। पहले मरहले में रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक होगा। 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये रखा गया है। शर्जील मेमन कहते हैं शहर में BRT प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करेंगे। सिंध में तीर निशाने पर लग गया। बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में जयालों ने मैदान मार लिया। थरपारकर, सखर, मीरपुर खास, कंदकोट, शिकारपुर और उमरकोट में मुखालफीन को चारों शाने चित कर दिया। पीपल्स पार्टी ने 14 अजला में मजमूई तौर पर 2189 नशिस्तें जीत लीं। JUI 64 सीटें लेने में कामयाब। GDA के 43 और PTI के सिर्फ 13 उम्मीदवार कामयाब। जयालों का जश्न। कोई भी सियासी जमात जिसने हिस्सा लिया है इन 14 अजला में, वो सेटिस्फाई नहीं है इस इलेक्शन से। हाँ, हमें पता है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, मगर हर सियासी जमात का हक है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए और उसमें वो हिस्सा ले। MQM ने हुकूमती इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। वसीम अख्तर कहते हैं सिंध के 14 अजला में हमारा मैंडेट चुराया गया। पीपल्स पार्टी हमें हल्का ना ले। बहादुराबाद मरकज को ताला लगाकर एहतजाज करेंगे। हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान बोले इंतजामिया सिंध में शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रही। सियासी जमातों को कानूनी हक से रोका जा रहा है। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। मई में इस्तेमाल बिजली के हर यूनिट पर तकरीबन 8 रुपए इजाफी देना होंगे। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 113 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं 2 ही हल हैं, महंगे तेल से बिजली बनाएं या लोड शेडिंग की जाए। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6238 मेगावाट हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। बिजली जाने का वक्त ना आने की कोई खबर। कराची सबसे ज़्यादा मुतासर, शहरी रातें जागने पर मजबूर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बिजली के बाद LPG भी महंगी। LPG 10 रुपए इजाफे से 210 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए महंगा 2475 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 455 रुपए बढ़ गई। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9532 रुपए मुकर्रर।
माड़ी पेट्रोलियम ने बन्नू वेस्ट ब्लॉक में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक 50 MMCFT गैस और 300 बैरल यौमिया तेल के ज़खायर मिले। नई दरियाफ्त से तेल और गैस की तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में ये तेल और गैस की पहली दरियाफ्त है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर। 5 नशिस्तों के बाद PTI की असम्बली में मेंबरान की तादाद 163 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मोनस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल तफ्तीश। FIA को अपनी जमानत की रोपकार जमा करा दी। साबिक वफाकी वजीर पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मोनस इलाही FIA से मिलने वाले सवालात के जवाब भी जमा करा चुके हैं। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने बरतानिया का वीजा अप्लाई कर दिया। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव का केस। शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुर्रम नवाज की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। महंगाई, करप्शन और सूद के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। शुरका लाहौर से जेहलम पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने 22 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। हम मुल्क में अल्लाह का निज़ाम, जबकि ये लोग सूद और करप्शन का निज़ाम चाहते हैं। पंजाब में मिलावटशुदा ग़िज़ा और नाकिस दवाओं की रोकथाम के लिए वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ इन एक्शन। 3.5 बरस इल्तवा में रखे गए मंसूबे एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को अक्टूबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। कहते हैं मशीनरी और आलात की खरीदारी में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। नाकिस और मिलावटशुदा खुराक, गैर मयारी दवाएं अवाम का मुकद्दर नहीं रहेंगी। फ्रांस ने पाकिस्तान का 10 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्जा मौखर कर दिया। फ्रांस ने पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज 6 साल के लिए मौखर किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये सस्ता 206 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे इजाफे से 207 रुपये 94 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कोरोना का फैलाव तेज। एक बार फिर अंदरूने मुल्क परवाजों के मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क जरूरी। कराची में शरह 22% से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 382 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% के करीब हो गई। चीन का मुकाबला। दुनिया की 7 बड़ी मौशी ताकतें इकट्ठी हो गईं। G7 ने 600 अरब डॉलर का कसीरुल मुल्की मंसूबा पेश कर दिया। कसीरुल मुल्की मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे के मुकाबले में आया। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत सरमायाकारी होगी। भारी सरमायाकारी तरक्की पजीर ममालिक में बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने के लिए होगी। मैंने एक निजी चैनल पे को 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू एक PCB के ऑफिशियल का देखा है, जो उन्होंने आके पब्लिकली ये बोला है कि वो रिपोर्ट आई है, और सुनने में तो बहुत देर से आ रहा था। तो मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है, और डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीज़ें नहीं की
तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीज़ें क्या हैं, और उस पर फिर एक अच्छे माशरे की तरह बात हो, और जो भी गिल्टी हो, मैंने पहले भी बोला, जो गिल्टी हो उसको सजा मिले। वकार यूनुस की वजह से मेरे करियर तबाह हो गया, अहमद शहजाद ने टीम से ड्रॉप किए जाने का जिम्मेदार साबिक हेड कोच वकार यूनुस को करार दे दिया। कहा, मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात हैं, चाहता हूं रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। कभी कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास अपने दिफा के लिए बहुत कुछ है, अगर कुछ गलत किया है तो सजा दी जाए। आलिया भट्ट मेरी पहली बीवी नहीं, रणबीर कपूर का दिलचस्प इंकशाफ। रणबीर कपूर ने पहली बीवी के हवाले से माजी का दिलचस्प किस्सा सुनाकर सबको हैरान कर दिया। कहते हैं, मैं ना मिला तो खातून मद्दाह ने मेरे दरवाजे से शादी कर ली, मैं अब तक अपनी पहली बीवी से नहीं मिला हूँ।